बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब का पानी साफ और ठंडा था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षियों की आवाज से पूरा वातावरण मनमोहक लगता था। उस तालाब में कई प्रकार के जीव रहते थे। छोटी बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेंढक और एक समझदार केकड़ा। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताते थे। उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा सारस भी रहता था। पहले वह बहुत तेज और फुर्तीला था। एक ही झटके में मछली पकड़ लेता था, लेकिन अब उसकी उम्र ढल चुकी थी। उसके पंख कमजोर हो गए थे, आँखों की रोशनी भी कम हो गई थी। अब वह पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। कई कई दिन उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन भूख से तड़पते हुए उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही रहा तो जल्द ही मर जाऊंगा। मुझे कोई उपाय करना होगा। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। अगले दिन वह तालाब के किनारे उदास और चिंतित होकर बैठ गया। उसने खाना भी नहीं खाया और बार बार आहें भरने लगा। मछलियों ने उसे देखा तो उन्हें चिंता हुई। एक मछली ने पास आकर पूछा, सारस भाई, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात है? सारस ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग नहीं समझोगे, मेरा दिल बहुत दुखी है। मछलियाँ और भी घबरा गईं। कृपया हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। सारस ने धीरे धीरे कहा, कल रात मुझे एक भयानक सपना आया। मैंने देखा कि यह तालाब सूख गया है, पानी की एक बूंद भी नहीं बची और तुम सब तड़प कर मर गए। यह सुनते ही पूरे तालाब में डर फैल गया। सभी मछलियाँ घबराने लगी। अब क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? कछुए और मेंढक भी परेशान हो गए। तभी एक मछली बोली, सारस भाई, आप तो बुद्धिमान हैं, कोई उपाय बताइए। सारस ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया, फिर बोला, पास ही एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है। वहां सालों तक पानी कभी नहीं सूखता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। यह सुनकर सबके मन में उम्मीद जाग गई। अगले दिन से सारस ने एक एक करके मछलियों को ले जाना शुरू किया। वह अपनी चोंच में एक मछली पकड़ता और उड़ जाता। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह उन्हें नए तालाब में नहीं ले जाता था, बल्कि एक सुनसान जगह पर जाकर उन्हें खा जाता था। हर दिन वह यही करता रहा। तालाब की मछलियां धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन जो जाती वे कभी लौटकर नहीं आती थी। फिर भी बाकी मछलियां सोचती, शायद वे नए तालाब में खुश होंगी। तालाब में रहने वाला केकड़ा बहुत समझदार था। उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने सोचा, जो मछलियां जाती हैं, वे कभी वापस क्यों नहीं आती? और सारस हमेशा अकेला ही लौटता है। एक दिन वह सारस के पास गया और बोला, सारस भाई, आप सबको बचा रहे हैं, अब मेरी भी बारी है। मुझे भी उस नए तालाब में ले चलिए। सारस के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। केकड़ा उसकी पीठ पर बैठ गया। जब सारस उड़ने लगा तो केकड़ा चारों ओर ध्यान से देखने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने नीचे देखा, वहां जमीन पर ढेर सारी मछलियों की हड्डियां पड़ी थी। अब उसे सब समझ में आ गया। केकड़ा तुरंत सतर्क हो गया। केकड़े ने अपनी मजबूत पकड़ से सारस की गर्दन जकड़ ली और गुस्से में बोला, धोखेबाज, तू हमें बचाने के बहाने खा रहा है। सारस डर गया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। केकड़े ने उसकी गर्दन कसकर दबा दी और अंत में उसे मार डाला। केकड़ा सुरक्षित वापस तालाब में लौटा और सबको पूरी सच्चाई बताई। सभी जीव हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे एक बड़े धोखे का शिकार हो गए थे। अब वे और भी सतर्क हो गए और समझदारी से रहने लगे। लालच और धोखा हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। बुद्धिमानी और सतर्कता से बड़ा संकट टाला जा सकता है। हर मीठी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।